हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम बॉयलर ट्रबल्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसमें से बॉयलर कोरोजन, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये तीनों हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और जिनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक बात और बतानी थी आपको लेक्चर में कि मेरा ऐप है केमिस्ट्री प्लस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिन कमेंट में दे दूंगी। वहां पर जाकर आप टेस्ट, फ्री टेस्ट क्या कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है प्रिमिंग एंड फोमिंग। तो समझते हैं हम प्रिमिंग एंड फोमिंग क्या है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। बॉयलर ट्रबल्स, बॉयलर में हार्ड वाटर जब यूज किया जाता है या हम सॉफ्ट करके भी अगर बॉयलर में सप्लाई करते हैं तो भी बॉयलर में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको बॉयलर ट्रबल्स कहा जाता है। तो इनके ये टाइप्स हैं, ये तीनों हम कर चुके हैं और आज हम प्रिमिंग एंड फोमिंग को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्रिमिंग एंड फोमिंग। तो प्रिमिंग एंड फोमिंग क्या होती है, प्रिमिंग को समझते हैं पहले। प्रिमिंग, देखिए मान लीजिए ये कोई बॉयलर है, ठीक है, सपोज कर रहे हैं बॉयलर है ये कोई, जिसमें वाटर है, हीट दे रहे हैं हम यहां से इसको। सडनली अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो जो स्टीम फॉर्मेशन होगा सरफेस से, जो होगा ना स्टीम फॉर्मेशन, सरफेस से स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर ये स्टीम जो सरफेस से फॉर्म हो रही है अपने साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी कर ले, स्टीम विद वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करे, तो इसी को हम कहते हैं प्रिमिंग। आई रिपीट, या हम डेफिनेशन में लिख देती हूं मैं यहां पर, द फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम इज कॉल्ड प्रिमिंग। ठीक है, किस वजह से हुआ? टेम्परेचर के सडन इंक्रीज की वजह से सरफेस से स्टीम बनी और उसने अपने साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी किया, तो स्टीम कैसी हो गई? वाटर ड्रॉपलेट साथ में लेकर जा रही है, तो स्टीम इज वेट। तो किस तरह की स्टीम का फॉर्मेशन हो गया? वेट स्टीम का, और द फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम इज कॉल्ड प्रिमिंग। इसी को हम प्रिमिंग कहते हैं। अब इसके कॉजेस क्या क्या हैं? एक तो यही कॉज है, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। कॉजेस नंबर वन, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। नंबर टू, फॉल्टी डिजाइनिंग ऑफ बॉयलर, फॉल्टी डिजाइनिंग ऑफ बॉयलर। अब फॉल्टी डिजाइनिंग क्या होती है? बॉयलर बना हुआ है, ये मान लीजिए बॉयलर है, आयरन का बना हुआ है, कहीं पर तो इसकी लेयर थिक है, कहीं पर आकर थिन हो गई, कहीं पर थिक हो गई, कहीं पर थिन हो गई। तो अगर इस तरह की डिजाइनिंग है बॉयलर की, तो ये भी कारण बन जाती है प्रिमिंग का। ठीक है, बॉयलर की जो सरफेस है वो अगर कहीं पर थिक कहीं पर थिन है, दैट इज कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिजाइनिंग है वो फॉल्टी है, तो ये भी प्रिमिंग का एक कारण है। इसके अलावा अगर कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट है बॉयलर के अंदर, तो वो भी कारण है प्रिमिंग का। प्रेजेंस ऑफ सम डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। ओके, ये तो हो गए इसके कॉजेस। अब इसको प्रिमिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंशन कैसे होगा इसका? प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन के लिए? कॉजेस से ही देख लीजिए इसको। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब जैसे हमें प्रिवेंशन समझने हैं तो कैसे? कॉजेज अगर हमें पता होंगे तो प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर से प्रिमिंग हो रही है, हमें पता है, तो हम टेम्परेचर का क्या करें? एकदम सेम रखें, सेम टेम्परेचर, या हम लिखेंगे यहाँ पर बाय मेंटेनिंग सेम टेम्परेचर। नंबर टू, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ बॉयलर, प्रॉपर डिजाइन ऑफ बॉयलर।
नंबर 3, अगर हम ये ध्यान रखें कि जो डिजोल्व सॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से प्रिमिंग हो रही है उनको रिमूव कर दिया जाए तो भी हम प्रिमिंग को रोक सकते हैं। एब्सेंस ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रिमिंग। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब समझते हैं फॉर्मिंग क्या है। ये तो वेट स्टीम है, प्रिमिंग तो फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम इज कॉल्ड प्रिमिंग। अब फोमिंग क्या होती है, फोमिंग को भी समझ लेते हैं। फोमिंग, द formation of small but consistent foam or bubbles is foam or bubbles, small but consistent foam or bubbles which do not easily break, which do not break easily is called foaming. Is it clear? फोम या बबल्स बन जाते हैं, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते, उसको फोमिंग कहते हैं। कॉजेस क्या क्या हैं इसके फोमिंग के? या तो एल्कलीज प्रेजेंट हो, जो वाटर लिया गया है हमारा बॉयलर के अंदर, या फिर ऑयल्स की प्रेजेंस हो। प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज और ऑयल्स, ठीक है, इसकी वजह से होगा। प्रिवेंशन, फोम बन रहा है, अगर हम कुछ ऐसा ऐड कर दें एंटी फोमिंग एजेंट तो हम उससे फोमिंग को रोक सकते हैं। तो हम अगर बॉयलर के अंदर कैस्टर ऑयल ऐड कर दें, दैट इज एंटी फोमिंग एजेंट, तो उससे भी हम फोमिंग को रोक सकते हैं बाय एडिंग कैस्टर ऑयल विच इज एंटी फोमिंग रिएजेंट। ठीक है। नंबर 2, बाय एडिंग एल्यूमिनियम सल्फेट, बाय एडिंग एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर हम इसको ऐड कर दें तो भी हम फोमिंग की प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो आज हमने समझा बॉयलर ट्रबल, दैट इज एक 3 हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे मैंने बताया। 4th वन प्रिमिंग एंड फोमिंग, कि प्रिमिंग एंड फोमिंग होती क्या है बॉयलर में और इसके कॉजेस क्या क्या हैं और इसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।